सतगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते सभी। बड़ा अजीब हो जाता है, साधक शब्द तो कहते हैं पर साधक कोई नजर नहीं। साधक बनना बड़ा कठिन। सभी साधक सत्संगी हैं। कोशिश है कि सच्चे साधक बने, जो अपने सब विकारों से आगे बढ़ करके उनको छोड़ कर मन को, इंद्रियों को साध करके सूरत को उनके चरणों में लगा सकें, वही सच्चा साधक है। आज कभी हम सब लोग अकबर साहब ने वचनों, दत्तात्रेय जी महाराज ने जो वचन फरमाए थे उनका वर्णन किया, हम सब लोगों ने श्रवण किया और भी महापुरुषों के उपदेश जिनका श्रवण हम निरंतर करते। श्रवण कब करना, सुनना एक अलग बात, लिखना एक अलग बात, और मनन करके अपनाना बड़ी बात है। इन सब बातों का महत्व जब भी होता है जब हम मनन करते हैं और अपनाते हैं अपने गुरु वाक्य का, उनके शब्दों का गंभीरता से निभाते हैं, उनका जो वाक्य निकलता है उसका पालन करते हैं। लेकिन बहुत कम, शायद ही कोई हो, मन की दशा, मन की दौड़ बड़ी जबरदस्त है। मन की गति बहुत जबरदस्त है जो हम सबको चलाता है। कहीं का कहीं पहुंच जाता है, शरीर कहीं होता है, मन कहीं और होता है। तन लगता है कि सत्संग में और मन लगता है जाने का। मालिक के चरणों में लगे, उनके नाम में लगे और उनके उपदेशों का हम पालन कर सकें, इसका मनन करें, तो वही महत्व सत्संग का है, वही महत्व उन महापुरुषों के वचनों का है जो उन्होंने फरमाए थे। श्रवण करना, उपस्थिति दर्ज कराना महत्व नहीं है, लेकिन पालन करना और चलना ये महत्व है। नाम का जाप अपने आप में महत्व रखता है, अध्यात्म की दृष्टि से भी महत्व रखता है, और बाहरी तौर पर भी जब नाम का जाप करते हैं तो वो एक पंक्तियां याद आती हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। कानों में सिवाय उसके कुछ सुनाई ना दे और वो धुन सुनते रहे हम, तो निरंतर सुनते सुनते भी उसका प्रभाव हमारे अंतर जगत पे पड़े। लेकिन बशर्ते वो सुने, तब मनन करें, चिंतन करें, तब हमारा चिंतन कहीं और रहता है, हमारा मन कहीं और रहता है, हमारा मन कहीं भागता रहता है, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। दौड़त दौड़त दौड़िया जहलक मन की दौड़, और दौड़ थकी मन फिर हुआ वस्तु बहुत की छोड़। जो जहां है उसको वहीं प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एकाग्र चित्त हो करके समर्पण के साथ, विरह के साथ, प्रेम के साथ, उसके अलावा कुछ ना हो दूसरा विचार, तो एक ना एक दिन उनकी कृपा, अपार कृपा के हम पात्र हैं। आज कल दिन से ही हमारे बीच में ये गोविंद जी कई
समूह उनके साथ आए जो नाम धुन का निरंतर कीर्तन करते हैं और अखंड रामायण भी चलती है। इस समूह में चूंकि सब आए हैं, कई पहली बार आए हैं, सरलता सहजता इसमें महत्व रखती है। ईर्षा द्वेष नफरत ये सब इसमें इसकी कोई गिनती नहीं। और हमें सभी सरल नजर आ रहे थे, अपनी धुन में थे, अपने काम में थे, कोई मतलब ही नहीं। वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जो इनके साथ जो समूह आए हैं, ईंट खेड़ी वहां के गांवों के नाम है, वहां के समूह हैं। ब्रज नारायण पूंजा खेड़ा और उनके साथ में इमरतलाल जी खोर ईंट खेड़ी, गोकुल विश्वकर्मा जी कुमराज, वीरेंद्र सिंह ईंट खेड़ी, फूल सिंह केकड़िया, लक्ष्मी नारायण धोला खेड़ा, जोगी रड़ा मंडली, रूप सिंह जी, क्या धीखम सिंह जी, प्रकाश जी, गुड्डू जी, भगवती जी शर्मा, प्रमेश जी शर्मा, खेजड़ा मंडी, ये कई मंडलियां हैं क्योंकि आए हैं। फूल सिंह जी, राम भरोसा जी, राम भरोसा के भरोसे जी, भरोसा जी, सीताराम जी, अब धुन भी चल रही थी राम सीता सीताराम जी, पप्पू जी, लेखराज जी, भागीरथ जी, खेजड़ा मंडी, राम कुमार जी, प्रीतम जी, संजू जी, अमीर सिंह जी, घनरेज जी, घनश्यामी जी, सागर सिंह जी आंख खड़ी, इमरतलाल जी, कमल सिंह जी। अब एक मंडली जो सबको लेके आई है वो गोविंद मंडली है। उसमें है गोविंद जी शर्मा, परमानंद जी, प्रहलाद जी शर्मा, रमाशंकर जी, अशोक जी, जगदीश जी, अटरू वाले जो इनके भाई लगते हैं। तो इस सब मंडली ने मिलकर के 10-15 लोग समय खड़े होते थे और उन्हें मिलकर के पूरे खड़े खड़े कल दिन भर, कल रात भर भजन कीर्तन। आज चूंकि और इसके साथ साथ पता नहीं इसमें नाम है कि नहीं, इनके जो भोजन व्यवस्था भी इनकी तरफ से है और बनाने वाले भी इनकी तरफ से ही हैं, सब कुछ इनकी तरफ से है। और आज के भोजन व्यवस्था सबकी इन्होंने की है, जैसे भी सब प्रसाद, भोजन प्रसाद की व्यवस्था। आश्रम है, आश्रम में लोग समझते नहीं है कि खाना 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 सट होती है, पर वास्तविकता में वो प्रसाद होता है। उसकी कदर करना भी जानना चाहिए। एक एक टुकड़ा भी महत्वपूर्ण होता है, चाहे जितना में बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आश्रम से जुड़ा। फिर भी हम कई तरह के लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं। नाम का अपना महत्व है और निश्चित कलयुग में कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर हो जाए। लेकिन फर्क थोड़ा सा अध्यात्म की दृष्टि से हो जाता है कि सदगुरु के द्वारा जो नाम मिलता है उसका महत्व अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर वो चैतन्यता आ जाती है, वो शक्ति प्रभावित हो जाती है और वो शक्ति प्रभावित होने से वो नाम जागृत हो जाता है। और उसके जागृत होने से जब उसका जाप हम करते हैं तो अंतर के खजाने हमें प्रकट होने लगते हैं और आनंद का अनुभव अंतर में हमें होने लगता है। लेकिन बाहर से भी आवश्यक है। जब बाहर से करेंगे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ेगा। भजन कीर्तन संस ये सब हम लोग करते हैं, जो भी पाठ पुस्तकों को लेते हैं उसके अंदर उसका साथ ही
हम अपने मन की दशा देखें, अपनी प्रवृत्ति को देखें, प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। जाप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए और श्रुत समानी शब्द में ताहे काल न खाए। एक दिन वो स्थिति बन जाती है कि नाम हम बंद होंगे, मुंह बंद होगा, लेकिन अपने आप चलता है, वो असली है। लेकिन बाहर से सिमट करके जब अंतर में आते हैं, तो बाहर से जब हम सिमटेंगे तो निश्चित तौर पर वो स्थिति बन जाएगी। और उसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सदगुरु की शरण बाहर से उतना मित्र नहीं रहती, इतना कि अंदर से हमें छूटा बनना है, अंदर से स्वीकारना है और उनकी हर बात को महत्व देना है। जिसने अपने अंदर बसा लिया है, फिर उसको कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, उसके अंदर वो मौजूद है, सबसे नजदीक वो मौजूद है। ये शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये सभी के लिए। वो सब समझते हैं भीतर बाहर जानन हारा, बस में कैसे हो गए, रंग रूप रेखा नहीं हुई, जाने सब कुछ चाह न कोई। उसको हम बस में करना चाहते हैं, जिसको सब पता है, उसको हम अपने शब्दों से बांधना चाहते हैं। वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस परम सत्ता से जुड़े हैं। सब कुछ जानता है, सबको जानी है। दुख सुख जब वो जानी है तो हम तो बेफिक्र होंगे ही होंगे, क्योंकि दुख में रखे वो तो ठीक है, सुख में रखे तो ठीक है। रखे जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के समय खुशी से सहो तुम। लेकिन वो प्रवृत्ति हम लोगों की नहीं बन पाती, हम अपने हिसाब से ही चाहते हैं, वहीं पर, क्योंकि उसका हिसाब बेहिसाब है, कोई नहीं जानता। हमारा हिसाब हमारे मन तक है, दृष्टि तक है, कान तक है, मुंह तक है, पर वो जहां इनकी गतियां खत्म होती हैं, वहां से उसकी शुरुआत होती है। तो उसके महत्व को समझते हुए, उसकी व्यापकता को समझते हुए हमें अपने आप को संभालना है और सच्चे साधक साध करके इंद्रियों को उसकी भजन बंदगी करना है, उसके नाम का सुमिरन करना है। तो जैसे वो रखे उसमें खुशी खुशी हमें चलना है, तभी हमें लाभ मिल सकता है। हम भी सबकी तरफ से प्रार्थना करेंगे सद्गुरु देना कि सबको ऐसी दशा बख्शिश में दे, मन की संभाल करें और सबके ऊपर हमेशा वरद हस्त बनाए रखें, कृपा करें। ओम।